दोस्तों, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि हमें सम्मान भरी नजरों से देखा जाए, हमारी इज्जत और आव भगत हो। लेकिन इज्जत पाने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में इज्जत पाना कोई आसान काम नहीं है। इज्जत प्राप्त करने के लिए आपको खुद को साबित करने की जरूरत होती है और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना होता है। जब एक व्यक्ति इज्जत प्राप्त करता है तो उसे समाज में ऊंचा स्थान मिलता है और उसकी योग्यताओं और चरित्र की प्रशंसा की जाती है। जब समाज में आपका सम्मान किया जाता है तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। समाज में जिन व्यक्तियों की इज्जत की जाती है वह निजी जीवन में खुशहाल दिखाई देते हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ और उनके सामाजिक रिश्ते भी काफी मजबूत होते हैं। आइए आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी आदतों में बदलाव करके समाज में एक अपना ऊंचा स्थान बनाया। दानापुर गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वैसे तो वह बड़ा मेहनती था, लेकिन किसी भी जगह पर उसे सम्मान नहीं मिलता था। ना तो उसके घर वाले उसे इज्जत की नजरों से देखते थे और ना ही उसके पड़ोसी उससे ठीक तरह से बात करते थे। यही नहीं, जिस सेठ जी के यहां वह काम करता था, वहां सेठ जी के साथ अन्य सभी काम करने वाले व्यक्ति भी उससे ठीक से बात नहीं करते थे। भोला राम को यह व्यवहार बहुत बुरा लगता था। उसे इस बात की बड़ी चिंता होती थी कि आखिर समाज में उसका सम्मान क्यों नहीं हो रहा है। वह अपनी ओर से प्रयास करता था कि सब कुछ ठीक से करे, लेकिन जरा सी गलती पर उसे लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। वह मन ही मन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। उसकी इस परेशानी का असर उसकी सेहत पर भी पड़ने लगा। दिन रात सोच में डूबा हुआ भोला राम स्वयं में कमियां निकालता था। उसका आत्मविश्वास भी कम हो चुका था। किसी भी काम को करने से पहले वह डर जाता था। उसे लगता था कि कहीं गलती ना हो जाए और उसकी बेइज्जती ना हो जाए। भोला राम के तथा उसके इस हाल को कई दिनों से उसके पिताजी देख रहे थे और महसूस कर रहे थे कि भोला राम धीरे धीरे अवसादग्रसित हो रहा है। एक दिन उन्होंने भोला राम से इस विषय पर बात की। पिताजी के बार बार पूछने पर भोला राम ने उन्हें बताया कि समाज में कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। यही कारण है कि उसका आत्मविश्वास भी खत्म होता जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस समस्या को किस प्रकार से ठीक करे। भोला राम के पिता एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने भोला राम की समस्या को अच्छी तरह से सुना और भोला राम से कहा, समाज में लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या तुमने कभी इस बात पर विचार किया है? यह सुनकर भोला राम ने कहा, पिताजी, मैं तो अपने अनुसार सभी काम ठीक से करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। उसके पिताजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। इन्हें ध्यान से सुनना। यह बातें तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी और इनको अपनाकर अवश्य ही समाज में तुम्हारा सम्मान होगा। कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि समाज में उसकी इज्जत हो, उसके अंदर इन 7 गुणों का होना बेहद आवश्यक है। नंबर 1, ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण है जो आपकी इज्जत को बढ़ाने में मदद कर सकता है। आपको दूसरों के साथ ईमानदारी से बात करनी चाहिए और जानकारी छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदार छवि समाज में आपको एक ऊंचा स्थान और इज्जत दिलाएगी। नंबर 2, अच्छा आचरण। सदियों से अच्छा आचरण इंसानों की इज्जत बढ़ाने का माध्यम रहा है। आपको दूसरों के साथ हमेशा नरमी के साथ और संयम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बात बड़ी हो या छोटी, उसे हमेशा शांति से सुलझाने का प्रयास करें। नंबर 3, वचन निभाना। जो बातें आप कहते हैं उन्हें पूरा करना आपकी इज्जत के लिए महत्वपूर्ण है। कही हुई बात को समय से पूरा करने के साथ आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर पकड़ बनानी चाहिए और जो कुछ आप कहते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, समय की पाबंदी। समय की पाबंदी रखना आपकी इज्जत को बढ़ाता है। कहीं भी पहुंचने के लिए आपने समय दिया है तो कोशिश करें कि आप उस जगह पर अपने दिए हुए समय के अनुसार पहुंच जाएं। देर से आना या फिर देर से काम को पूरा करना
आपकी इज्जत को घटाने का काम करता है। समाज में इज्जत पाने के लिए समय का पाबंद होना जरूरी है। नंबर 5, सत्यवादी रहें। सत्य का पालन करना और झूठ बोलने से बचना इज्जत को बढ़ावा देता है। सत्यवादी रहने से आपकी बातों में विश्वास और सम्मान होता है और लोग आपकी इज्जत करते हैं। नंबर 6, समाज सेवा। समाज सेवा करने की आदत बनाने से लोग आपकी सेवा और समर्पण को महसूस करते हैं। आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपको समाज में गर्व महसूस होता है। नंबर 7, संवेदनशील बने। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और सहानुभूति दिखाना आपकी इज्जत को बढ़ाता है। आपके साथी मेंबर्स और परिवार और दूसरे लोग आपकी संवेदनशीलता को महसूस करेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। भोला राम ने पिता की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आ गया था कि वाकई में उसने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, जिसके कारण लोग उसका सम्मान नहीं कर रहे थे। उसने अपने पिता से कहा कि आज आपने मुझे जीवन की सबसे अमूल्य सीख दी है। आपके द्वारा बताए गए इन गुणों को मैं अपने जीवन में लाने का भरपूर प्रयास करूंगा। इस तरह भोला राम ने अपने पिता द्वारा बताई गई बातों का ध्यान देकर स्वयं में बदलाव किया और समाज में लोग उसे इज्जत भरी नजरों से देखने लगे। दोस्तों, भोला राम की तरह आप भी इन 7 महत्वपूर्ण बातों को अपनाकर समाज में इज्जत प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति में यह सभी गुण होते हैं वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, आशा है कि आज की कहानी से आपको एक अच्छी शिक्षा मिली होगी। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।